नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में कर्क राशि में शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, कौन से स्वरूप में होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर एक राशि में मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में शुक्र है तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि शुक्र कर्क राशि में है तो इसके जो मिलने वाले हैं परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, शुक्र से क्या देखा जाता है, इसके संदर्भ में हमने इसके पहले ही वीडियो बनाया है कि शुक्र के जो कारकत्व भाव होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। साधारणतः शुक्र से देखा जाता है आपका सुख, या फिर आपको मिलने वाला जो धन है वो आपका वैवाहिक सुख, और रिलेशनशिप के मामले में मतलब प्रेम के मामले में जो भी बातें हैं वो शुक्र से देखी जाती है। उसके बाद जो भावेश तत्व है वो अलग सा होता है, वो आपके राशि में या फिर आपकी जो कुंडली है वो कौन सी लगन की है उसके आधार पर वो कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि शुक्र के जो कारक भाव है वो अगर कर्क राशि में है तो वो किस प्रकार के हो सकते हैं। तो शुक्र अगर कर्क राशि में है किसी भी कुंडली में, तो उस व्यक्ति का जो रहन सहन है वो काफी नॉर्मल होता है। मतलब भड़कीला बिल्कुल भी नहीं होता, और उस वह जो व्यक्ति होते हैं उनको फैशन के प्रति या फिर आधुनिक जीवन शैली जिसे हम कहते हैं उसके प्रति आकर्षण ज्यादा देखा नहीं जाता। मतलब वो जो व्यक्ति होते हैं वो नॉर्मल ही रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको फैशन के बारे में पता नहीं होता, उनको पूरी तरह से जानकारी होती है, लेकिन सिंपल लिविंग जिसे हम कहते हैं उसी पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपनी जो घर गृहस्थी होती है उस पर उनका ध्यान ज़्यादा, उनकी जो खुद की जो फैमिली होती है उसके ऊपर उनका जो ध्यान होता है वो ज़्यादा देखा जाता है। खुद किस प्रकार से वो रहे या फिर किस प्रकार के कपड़े जो भी बातें हैं उस पर उनका ध्यान नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए कि जो ज्वेलरी वगैरह होती है या फिर वस्त्र अलंकार होते हैं, अलंकार जिसे हम कहते हैं, उसके ऊपर उसके दरमियान उसका आकर्षण होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ये किया जाए, शो ऑफ किया जाए उसके बारे में, वो बातें इनमें देखी नहीं जाती। हालाँकि सेविंग के बारे में मतलब ज़्यादा वस्त्र अलंकार हो या अलंकार, जैसे मैंने कहा कि ज्वेलरी ज़्यादा हो, इस प्रकार की मनीषा तो होती है, इनकी इच्छा तो होती है और वो करते भी हैं। लेकिन उसका शो ऑफ करना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। धन के बारे में अगर देखा जाए तो धन की सेविंग करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिनके भी कुंडली में कर्क राशि में शुक्र है, उनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है, वो ज़्यादा खर्च नहीं करते। पैसे जो भी है वो बचाने के पीछे रहते हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकी काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। और कला या फिर आर्ट के मामले में देखा जाए तो कर्क राशि में जिनका शुक्र है वो आर्टिस्टिक ज्यादा नहीं होते। मतलब उनको अट्रैक्शन होता है लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे हमने वृषभ राशि में अगर शुक्र है या फिर मेष राशि में अगर शुक्र है या फिर थोड़ा बहुत मिथुन राशि में भी अगर शुक्र है, तो उनको उनके बारे में अगर देखा जाए तो उनको गाना सुनना, गाना गाना या फिर किसी अन्य कला के प्रति उनका अट्रैक्शन होता है, और उस कला में किसी ना किसी हद तक उनका विकास भी देखा जाता है। लेकिन अगर कर्क राशि में शुक्र है तो कला के प्रति उनका आकर्षण होता है, लेकिन उस कला में किसी ओहदे पर जाना या फिर किसी प्रकार से आगे बढ़ना या फिर फेमस होना, उस प्रकार की बातें नहीं होती। कर्क राशि में अगर शुक्र है, जैसे मैंने इसके पहले कहा, तो उनका जो अट्रैक्शन होता है, उस उनका जो रुझान होता है वो मोटे तौर पर अपने घर की तरफ ही ज्यादा देखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, कर्क राशि में अगर शुक्र है तो उनके जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार की हो सकती है। रिलेशनशिप के मामले में अगर देखा जाए तो कर्क राशि में जिस भी कुंडली में कर्क राशि में शुक्र है वो काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। सीरियस मतलब उनका ऐसा नहीं होता कि दो तीन रिलेशनशिप बनाए जाए या फिर थोड़ा सा ऑप्शन में लिया जाए, ये नहीं को और सही, यह जो बात होती है मतलब वो ज्यादा जज नहीं करते। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि में जिनके भी शुक्र जिस भी कुंडली में कर्क राशि में शुक्र है, वो रिलेशनशिप में जाते हुए बहुत ही ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ सोचेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप में बढ़ते हुए वो हमेशा आपसे कमिटमेंट माँगेंगे। मतलब ये नहीं है कि रिलेशनशिप चल रही है, कभी फ्रेंडशिप चल रही है, कभी रिलेशनशिप की चल रही है, कभी ऐसे ही
टाइम पास जिसे हम कहते हैं कहते हैं, वो इस प्रकार के जो जातक होते हैं, ऐसी जो कुंडलियाँ होती हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते, वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और जल्दी से कमिटमेंट भी माँगते हैं। तो इस वजह से इनकी जो रिलेशनशिप है वो अगर जम जाए, अगर पहली तो बात, रिलेशनशिप जमने में टाइम लगेगा, रिलेशनशिप में ये जल्दी नहीं आएँगे। और जैसे अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। सीरियस मतलब वो कमिटमेंट माँगते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ रिलेशनशिप में बहुत सारे साल जाना ये इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं आपके इनके सामने के जो व्यक्ति होते हैं, इनके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा या फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मतलब उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी इनको पता होनी चाहिए या फिर पता लगा लेते भी हैं। तो यही बात होती है, कमिटमेंट जल्दी माँग लेते हैं। और रिलेशनशिप इनकी होती है वो लॉन्ग रन रिलेशनशिप होते हैं और हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। रिलेशनशिप में रहेंगे तो भी, रिलेशनशिप के बाद शादी होना, शादी के बाद जो भी बातें हैं, तो उसके संदर्भ में उनकी जो पूरी आइडिया उनके मन में छपी हुई होती है कि किस तरह से आगे बढ़ना है। यही होता है और ये इतना बड़ा ज़्यादा विचार होने के कारण पहले तो बात वो रिलेशनशिप में नहीं आता है, रिलेशनशिप में आने के बाद उसकी जो बात की बातें हैं, वो जल्दी-जल्दी करने के पीछे लग जाते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जो मानसिकता होती है, वो देखी जाती है। अब हम देखेंगे इनके इनका जो वैवाहिक सौख्य होता है, वो किस प्रकार का होता है। विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो कर्क राशि में अगर शुक्र है तो उनको विवाह सुख अच्छा मिलता है। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि कर्क राशि में यदि शुक्र है तो शुक्र कौन से नक्षत्र में है? क्योंकि इस राशि में पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, ये 3 नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आश्लेषा जो नक्षत्र है होता है वो थोड़ा-सा राक्षसगणी होता है। अब यहाँ पर देखिए राक्षसगणी मतलब प्रत्यक्ष राक्षस या फिर उस प्रकार के गुण बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है तो वे जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसों को ज़्यादा डिमांड करने वाले, थोड़ा-बहुत सेल्फिश नेचर उनमें देखा जाता है। अब ये जो सेल्फिश नेचर होता है वो उनके लिए होता है, उनके फैमिली के लिए होता है। लेकिन कभी-कभार वो ज़्यादा हाइलाइट हो जाता है, तो वो ज़्यादा दिखने में आता है। तो अगर आश्लेषा नक्षत्र में शुक्र है, तो उनको विवाह सुख तो मिलता है, लेकिन एज़ एन एक्सपेक्टेशन जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार से नहीं मिलता। हर व्यक्ति की अपनी-अपनी अपेक्षाएँ होती है। जैसे कि खास करके कर्क राशि में शुक्र है, तो उनकी अपेक्षाएँ शादी के मामले में काफ़ी ज़्यादा होती है या फिर वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं, उनके मामले में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए, इनकी वैवाहिक जो जो भी हम प्रैक्टिकल कहते हैं ना कि अगर कोई महिला है, उनके कुंडली में अगर कर्क राशि में शुक्र है, तो वो यही यही चाहेगी कि उनको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो पैसे में काफ़ी अच्छा होना चाहिए या फिर उसकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनका जो फैमिली है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिस वजह से उनकी आगे की जो लाइफ़ है वो अच्छी तरह से गुज़रे। हालाँकि ये प्रैक्टिकल विचार है और ये सही भी है। अब ये जो बात है, ये बात आश्लेषा नक्षत्र में अगर शुक्र है तो वो ज़्यादा देखी जाएगी। पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में शुक्र है, तो वो जो महिला होगी, वो महिला उस व्यक्ति के धन के साथ या फिर धन के अलावा वो जो व्यक्ति है, उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उनमें उनमें जो गुण हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे। तो उनके लिए वो थोड़ा महत्वपूर्णतः होता है। फाइनेंशियल स्टेटस तो देखेंगे ही, लेकिन ये जो बात है, वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। उसी प्रकार अगर पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में किसी भी महिला के कुंडली में अगर शुक्र है, तो उनको जो मिलने वाला पति होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मतलब घर पर ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है, फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है, खूबसूरत होता है और ये तो बात कॉमन है कि जिनके भी कर्क राशि में शुक्र है, उनको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो सुंदर होते हैं, सौंदर्यवान होते हैं। थोड़ा-सा आश्लेषा नक्षत्र में ये बात थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बाकी जो 2 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु और पुष्य, इस नक्षत्र में अगर शुक्र है, तो आपको जो मिलने वाले जोड़ीदार होंगे, वो सदाचारी रहेंगे और संस्कारित रहेंगे, अच्छे फैमिली के रहेंगे और फैमिली पर ज़्यादा ज़ोर देने वाले रहेंगे, मतलब फैमिली की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे। तो किसी भी कुंडली में अगर कर्क राशि में शुक्र है, तो इस प्रकार के आपको जो इफ़ेक्ट है या फिर इसके जो परिणाम है, वो मिल सकते हैं। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो थोड़े जान लेना ज़रूरी है कि यदि कर्क राशि में शुक्र है, तो कर्क राशि का जो स्वामी है, मतलब चंद्रमा, उसकी जो शक्ति है कुंडली में, वो भी जान लेनी ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो चंद्रमा अमावस का है, राहु या केतु की युति में है, शनि, मंगल इनके युति में है, प्रतियोग में है या फिर अलग प्रकार के अगर किसी भी जो बाकी के जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र में होगा और मतलब जो नक्षत्र अशुभ नक्षत्र है, उस प्रकार के नक्षत्र में होगा या फिर खुद ये जो शुक्र है, जो कि कर्क राशि में है,
ठीक है? तो वो अगर किसी अन्य अशुभ ग्रह की या फिर पाप ग्रह के युति, प्रतियोग या फिर षडाष्टक में होगा, तो फिर इसके जो मिलने वाले अभी जो हमने परिणाम दोहरा है, उसमें थोड़ा-सा कम हो सकता है या फिर काफ़ी मायनों में उसमें कम कम जो इसकी जो कमियाँ हैं, वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार अगर ये शुक्र या चंद्रमा किसी अन्य ग्रह में अच्छे राशि में है, नक्षत्र में या फिर अच्छे ग्रह शुभ ग्रहों के योग में है, तो उसके जो परिणाम हैं, वो और ज़्यादा बढ़ भी सकते हैं। तो ये जो सभी बातें हैं, वो आपकी जो कुंडली है, वो देखकर जानी जा सकती है या फिर आपका विवाह सुख रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपका धन के जो भी भाव है वो किस प्रकार का होगा, वो पूरी जो आपकी कुंडली है वो देखकर पता चल सकता है। लेकिन ये जो मैंने अभी बात कही कि कर्क राशि में यदि शुक्र है, तो ये जो मिलने वाले परिणाम हैं वो आपको किसी भी कुंडली में आप उससे मान सकते हैं, देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं। आपके इसके बाद संदर्भ में विचार क्या है, आपका अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।